जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हम लोगों ने सूर्य से लेकर राहु तक देख लिया है। क्या कुंडली में क्या फल देते हैं। आज हम बात करेंगे केतु के विषय में। केतु केतु क्या होता है, केतु कुंडली में देता क्या है, इसका काम क्या है। केतु का काम, पहले केतु का काम क्या है। ये मंदिर का जो घंटा होता है, ये केतु के अंतर्गत आता है। मंदिर का घंटा घंटा या घंटी, ये केतु के अंतर्गत आता है। मंदिर घर या मंदिर में जो पटाखा फहराया जाता है, ये केतु के अधीन आता है। मोक्ष का कारक होता है। घूमने फिरने का काम, घूमने फिरने का काम, जैसे फेरी वाला, ये केतु के अंदर आता है। घूम फिर के पंडिताई करना, ये केतु के अंदर आता है। केतु के अधीन आता है काम। शारीरिक व मानसिक मलिनता, ये केतु के अंदर आता है। मलिनता ये केतु के अंदर आता है। केतु के अधीन ये आता है। बंधन, किसी प्रकार का बंधन होना, बंधन योग, ये केतु के अधीन आता है। बालादेश होना, अगर केतु कुंडली में कमजोर है तो बालक ज्यादा दिन जी नहीं पाता है, उसे बालादेश कहते हैं। क्षय रोग, ये केतु के अंदर आता है। क्षय रोग, नाना नाना या नानी, केतु के अंदर देखा जाता है। नाना और नानी को। तंत्र मंत्र का काम या तंत्र मंत्र सीखना, ये केतु का काम है। टोना टटका, रहस्यमय विद्याएं, जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं, ये केतु के अंदर आता है। रहस्यमय विद्याएं, विदेशी भाषाओं पर इसका आधिपत्य है। विदेशी भाषा पर इसका आधिपत्य है। और क्या था, असमय मृत्यु का होना, अचानक या असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, वो भी केतु के अंदर आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये केतु के अंदर आता है। मैकेनिकल इंजीनियर, ये केतु के अंदर आता है। ऑपरेशन करना, जो भी सही में ऑपरेशन होता है, वो केतु के अंदर आता है। केतु का डिपार्टमेंट है। चीफ हाई करना, चीफ हाई सही में जितना चीफ हाई या ऑपरेशन होना है, केतु के अंदर आता है।
छल कपट या अलगाव, ये केतु का डिपार्टमेंट है। राहु जो है भ्रम पैदा करता है। राहु, केतु क्या है, उसे काट देता है। काटना केतु का काम है। परिवर्तन, नौकरी में गए, ट्रांसफर या परिवर्तन करना है, उसे हम केतु के माध्यम से जानेंगे कब इनका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा या परिवर्तन होगा, वो केतु के माध्यम से ही जानेंगे हम लोग। चेचक का रोग, जो भी सही में दाने पड़ जाते हैं, चेचक का रोग केतु का डिपार्टमेंट है। पेट का रोग, पेट का रोग केतु से भी देखा जाता है। केतु और गुरु के साथ देखते हैं। आधा सीखिए, मतलब अर्धकपाई, जो अर्धकपाई होती है, अर्धकपाई दर्द, आधा सीसी बोला जाता है उसे, अर्धकपाई दर्द। पेन, साइटिका होना, सही में अगर साइटिका रोग है, वो केतु का डिपार्टमेंट है। खुजली होना, खुजली खुजली होना, सही में खुजली केतु का डिपार्टमेंट है। फोड़ा फुंसी, तलवार, शस्त्र में तलवार, तलवार जो है केतु का सिंबल होता है। मवाद निकलना, सही से मवाद, फोड़ा फुंसी मवाद निकलना, ये केतु का डिपार्टमेंट है। बवासीर हो जाना, बवासीर होना, ये भी केतु का डिपार्टमेंट है। केतु का डिपार्टमेंट है बवासीर। कुष्ठ रोग होना, श्वेत रोग होना, ये सारी चीज मतलब केतु का डिपार्टमेंट है। केतु देखता है ये सारी चीज को। आत्महत्या करना, आत्महत्या भी केतु का ही डिपार्टमेंट है। आत्महत्या, कोई काम बिगड़ रहा है, बिगड़ना, कोई काम हो नहीं पा रहा है, ये केतु का ही काम है। दाई मूठ खाना, दाई मूठ, ये केतु का डिपार्टमेंट है। वृद्धावस्था, वृद्धा अवस्था, ये केतु का डिपार्टमेंट है। शनि और केतु दोनों से देखा जाता है। धुआं, धुआं, वायुमंडल में जितने धुएं हैं, ये केतु का डिपार्टमेंट है। बनावटीपन, बनावटीपन केतु के अंतर्गत आता है। बनावटीपन केतु का डिपार्टमेंट है। ढोंग करना, ढोंग, पुरानापन, सर्जरी करवाना, सही में अगर सर्जरी हो रही है किसी चीज की, वो डिपार्टमेंट केतु का है। सर्जरी करवाना, चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना, ये सारी चीजें केतु के का डिपार्टमेंट है। सही में झुंझुनी पड़ना, झुंझुनी होना, शून्यपन, शून्यपन हो जाना, ये केतु का रोग है। शून्यपन, शून्यपन, ये केतु का रोग है। शस्त्र, शस्त्र भी केतु का डिपार्टमेंट होता है। कैंसर होना, ये भी केतु का ये डिपार्टमेंट है। लगापन होना, पैर टूट जाना, शनि और केतु के अंतर्गत आता है। यह आध्यात्मिकता देता है, मोक्ष देता है। भूत काल का प्रभाव इसके ऊपर रहता है। पिछले जन्म के कर्मों और उनके प्रभाव को डर जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विचित्र और अप्रत्याशित घटनाएं, केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक और अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती, जैसे
दुर्घटनाएं, रहस्यमय बीमारियां या अन्य कोई परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं अचानक। अगर जीवन में अचानक कोई परिस्थिति पैदा हो रही है, वो केतु का डिपार्टमेंट है। केतु से क्या होता है? अलगाव और अवसाद। केतु से अलगाव और अवसाद आता है। केतु की नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के मानसिक अवसाद, अकेलापन या सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। अनुसंधान और गहन अध्ययन केतु के अंतर्गत आता है। केतु व्यक्ति में अनुसंधान, गहन अध्ययन की प्रति रुचि उत्पन्न करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो रहस्यमय या अनजाने हो। संतुष्टि में कमी। केतु के माध्यम से संतुष्टि में कमी आती है। सुख सुविधाओं में संतुष्टि नहीं मिलती है। वह आत्मिक संतुष्टि की खोज करता रहता है। रोग और स्वास्थ्य समस्याएं। केतु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को त्वचा रोग, नेत्र रोग और मानसिक विकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। केतु का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में उसकी स्थित राशि और अन्य ग्रहों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करता है। अब हम जानेंगे ये सोच से लेकर केतु तक प्रभाव जाना। अब हम जानेंगे कुंडली में सोच लेकर शनि तक को क्या क्या उपाधि मिली है। क्या क्या उपाधि मिली है सोच लेकर शनि तक। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य। सूर्य को क्या उपाधि मिली है? कुंडली में सूर्य। कुंडली में सूर्य क्या होता है? कुंडली में सूर्य होता है राजा। क्या होता है? राजा। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? रानी। राजा और रानी। किसी राज्य में अगर राजा और रानी का शासन है, राजा भी एक होगा, रानी भी एक होगी। चंद्रमा के बाद क्या आता है? मंगल। मंगल को क्या उपाधि मिली है? राजा के बाद क्या आता है? राजा का सबसे प्रिय मित्र सेनापति होता है। सेनापति। इसीलिए मंगल की राशि में से सूर्य उच्च का होता है। उच्च का होता है एक नंबर की राशि में। मंगल के बाद क्या आता है? बुध। बुध को कुंडली में क्या उपाधि मिली है? युवराज होता है ये। युवराज। युवराज होता है। बुध के बाद क्या आता है? कुंडली में गुरु। गुरु की क्या उपाधि मिली है? सलाहकार होता है। सलाहकार। गुरु की उपाधि मिली है इसको। शुक्र क्या होता है? शुक्र को कोई उपाधि मिली नहीं है। ये भोग विलासिता का गड़ा होता है। भोग और विलासिता का गड़ा। शनि। शनि को क्या उपाधि मिली है? शनि को सेवक कहा गया है। सेवक। इसे सेवक के रूप में जानते हैं। राहु। राहु को क्या उपाधि मिली है? चांडाल है। चांडाल का काम करते हैं। चांडाल। केतु को क्या उपाधि मिली है? केतु को मोक्ष कहा गया है। कुंडली में ये जहाँ भी केतु होगा उस विभाग में मोक्ष ही बनेगा। मोक्ष के लिए ही जाओगे।